हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कोरवाड़े क्लासेस पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे इंच, फुट, गज किस तरीके से निकाला जाता है, हेक्टेयर किस तरीके से निकाला जाता है, आर कैसे निकाला जाता है, किलोमीटर स्क्वायर किस तरीके से निकाला जाता है। इन सभी की जानकारी इस वीडियो में हम प्राप्त करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए सेंटीमीटर। क्या आना चाहिए? सेंटीमीटर। अब आपके दिमाग में सेंटीमीटर आती है, जितनी भी चीजें आती है सेंटीमीटर को मीटर में बदलना, मीटर को किलोमीटर में बदलना। अगर आपने वीडियो नहीं देख रखा है तो मैं आई बटन में वो वीडियो दे रहा हूं, तो आप इसको क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें किलोमीटर, मीटर किस तरीके से सारा निकाला जाता है वो हमने सीख लिया है। यहाँ हम सीखेंगे किस तरीके से इंच निकाला जाता है, किस तरीके से फुट निकाला जाता है, किस तरीके से गज निकाला जाता है, हेक्टेयर क्या होता है, आर क्या होता है, किलोमीटर स्क्वायर किस तरीके से क्षेत्रफल होता है। उन सभी की जानकारी इस वीडियो में हम प्राप्त करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। एक आपके दिमाग में होना चाहिए इसके लिए सेंटीमीटर। सेंटीमीटर के बाद में उससे बड़ी इकाई आ जाएगी इंच, यानी सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से बड़ा क्या होगा? इंच। इंच से बड़ा क्या होगा? फुट होगा। क्या होगा? फुट। 1 फुट, 2 फुट, 1 फुट या फीट कहता है, फुट या फीट। फीट भी कह सकते हो और फुट भी कह सकते हो, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फुट या फीट हो जाता है। उसके बाद में क्या आ जाता है? उसके बाद में आ जाता है गज। क्या आ जाता है? गज। तो इस तरीके से ये सीरियल वाइज चलता है। सबसे बड़ा, उससे छोटा, फिर उससे छोटा ये, उससे छोटा ये। बड़े में चलेंगे तो इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये। इस तरीके से जो है ये होता है। तो ये भी आपके दिमाग में होना बहुत ही जरूरी है। तो ये आपके दिमाग में नोट कर दीजिए और अपनी कॉपी में भी नोट कर दीजिए। जल्दी से इसको नोट कर दीजिए वीडियो को पुश करके। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक आपके समझ में आ गया होगा ये क्या चीजें होती है। सबसे पहले तो ये चीज दिमाग में आने के बाद सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए 1 इंच। क्या आना चाहिए? 1 इंच। जब आप फीता लेते हैं या इंची टेप लेकर देखते हैं तो उसमें लिखा होता है 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच। 1 इंच का मतलब क्या है? 1 इंच का मतलब होता है 2.54 सेंटीमीटर। 1 इंच का मतलब कितना होता है? 2.54 सेंटीमीटर। को स्केल होती है, स्केल आपने देखी होगी। आप ज्यादातर जब एग्जाम में लेके जाते हैं 30 सेंटीमीटर की स्केल लेके जाते हैं, जिसमें 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर ऊपर सारे लगे होते हैं। तो सेंटीमीटर की तो जानकारी आपके दिमाग में ही है। तो एक जो स्केल होती है उसमें 2.54 सेंटीमीटर जब हो जाता है तब जाके कितना बनता है? 1 इंच बनता है। तो 2.54 सेंटीमीटर होगा तो उसका मतलब कितना इंच है? 1 इंच है। ये तो हो गया 1 इंच। 1 इंच में सेंटीमीटर कितना होता है? 1 इंच में सेंटीमीटर होता है 2.54 सेंटीमीटर। 1 इंच में यानी 2.54 सेंटीमीटर होता है। तो ये आपके दिमाग में सबसे पहले होना चाहिए। अब इस तरीके से 1 इंच हो गया। अब अगर 12 इंच आ जाए तो इसका मतलब क्या होगा? कोई स्केल है या आपका जो इंची टेप है उसमें आपने एक इंच करते हुए कितने इंच देख लिए? 12 इंच तक देख लिए उस स्केल पर, उस इंची टेप पर। इसका मतलब 12 इंच का मतलब क्या हो गया? 12 इंच का मतलब होता है 1 फुट। क्या होता है? 1 फुट, या इसको ही क्या कहते हैं? 1 फीट कहते हैं। 1 फीट में कितना इंच होता है? 12 इंच। इंच का मतलब एक इतना से 1 इंच होता है। इस तरीके से अगर 12 इंच होंगे टोटल तब जाके क्या बनेगा? 1 फुट बनेगा। 1 इंच इतना सा, 1 इंच इतना सा, 1 इंच, 1 इंच, इस तरीके से कितने इंच? ऐसे 12 इंच बनेंगे। तब जाके उस पूरे को हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे 1 फीट या 1 फुट कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? 1 फीट या 1 फुट कहेंगे। इस तरीके से तो 12 इंच जब बनेगा इस तरीके से, ये 3 इंच ये हो गया, 3 इंच ये होगा, 3 इंच। इस तरीके से 12 इंच जब होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हम 1 फुट या 1 फीट कहेंगे। समझ में आ गया? इस तरीके से 12 इंच का मतलब क्या हो गया? 1 फीट या 1 फुट। इस तरीके से वापस आगे देखते हैं। अगर 3 फुट ले लूं मैं, 3 फुट ले लो, इसका मतलब क्या होगा? 1 गज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 फुट का मतलब क्या हो जाएगा? 1 गज। 1 फुट का मतलब क्या है? 1 फुट का मतलब 12 इंच है। तो 3 फुट का मतलब कितना हो जाएगा? कितना इंच हो जाएगा? 12 36 इंच हो जाएगा। कैसे? देखिए, 3 फुट बराबर कितना हो गया? 1 गज हो गया। यानी 3 फुट यानी 1 गज है। तो 1 फुट में कितना? सबसे पहले तो आपके दिमाग में होना चाहिए 1 फुट में कितना इंच होता है? 1 फुट में 12 इंच होता है। कितना इंच होता है?
12 इंच जब होता है उसको क्या कह देते हैं, 1 फुट कह देते हैं। अब हमारे को देखना 3 फुट, कितना देखना है, 3 फुट। 3 फुट यानी 3 का गुणा इस तरफ, 3 गुणा इस तरफ भी, इस तरफ 3 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 का 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो किस में आ जाएगा, इंच में आ जाएगा, 12 36, और ये किस में आ जाएगा, इंच। यानी 3 फुट कितने इंच के बराबर होता है, 3 फुट 36 इंच के बराबर होता है। 3 फुट 36 इंच के बराबर होता है। जब 3 फुट हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, 3 फुट जब हो जाता है उसे हम 1 गज कह देते हैं। क्या कह देते हैं, 1 गज कह देते हैं। 1 गज में कितना इंच होता है, कैसे बताओगे, 1 गज में 36 इंच होता है, क्योंकि सर 1 फुट में कितना इंच होता है, 12 इंच। 1 फुट में अगर 12 इंच है तो 3 फुट में 36 इंच हो जाएगा, और 36 इंच किसके बराबर होगा, 1 गज के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, 1 गज के बराबर हो जाएगा। तो आपसे अगर पूछा जाए कि 1 गज में कितना इंच होता है, तो आप क्या कहोगे, 1 गज में 36 इंच होता है। तो कैसे आया, तो इस तरीके से हमने निकाला, क्योंकि सर 1 गज जो है 3 फुट के बराबर होता है, और हम जानते हैं कि 1 फुट जो होता है उसमें कितना इंच होता है, 1 फुट में कितना इंच होता है, 12 इंच होता है। तो 12 को 3 से जब गुणा कर दिया तो कितना आ गया, 36 इंच आ गया। तो इस तरीके से 1 गज को किसमें बदल सकते हैं, इंच में बदल सकते हैं। इस तरीके से जितने भी ये सारी यूनिट है इनको आप क्या कर सकते हो, एक दूसरे में बदल सकते हो। तो ये 3 चीजें सबसे मेजर है, इसको आपको हमेशा क्या करना है, दिमाग में रखना है। तो इससे आप कोई सी भी फुट को आप सेंटीमीटर में बदल सकते हैं, फुट को इंच में बदल सकते हैं, गज को इंच में बदल सकते हैं, गज को सेंटीमीटर में बदल सकते हैं। बस क्या करना है, कंडीशन क्या है, गज लिख रखा है और या फुट लिख रखा है। अब फुट आते ही अपने दिमाग में फुट की जो वैल्यू होती है वो देख लेनी। फुट, ये 1 का मतलब क्या है, सीधा फुट ही है। फुट का मतलब 12 है, वहां कितना लिख लेना, 12 इंच लिख लेना। जैसे ही 12 इंच यहाँ लिख लोगे वो 1 गज के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, 1 गज के बराबर। उसी प्रकार से जैसे 1 गज में कितना सेंटीमीटर होता है, तो क्या करोगे, सबसे पहले तो यह फुट लिख रखा है, सबसे पहले अपने दिमाग में आएगा 1 गज बराबर 3 फुट होता है। 3 फुट यानी 1 फुट का जो मान होता है वो कितना होता है, 1 फुट का मान 12 इंच होता है। तो यहाँ फुट की जगह हम कितना लिख लेंगे, 12 इंच लिख लेंगे। इंच में नहीं पूछ रही है, सेंटीमीटर में पूछ रहा है। यानी 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है, यानी एक, आपको पूरा करके बता देता हूं एक बार। जैसे 3 फुट है तो सबसे पहले 3 लिख लिया। फुट का मतलब क्या होता है, 1 फुट का मतलब 12 इंच, तो यानी ये कितना हो जाएगा, 12 इंच हो जाएगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। जो किसके बराबर है, 1 गज के बराबर है। किसके बराबर है, 1 गज के बराबर। कैसे, 3 जो फुट होता है ये फुट की वैल्यू ही है, 1 फुट की वैल्यू 3 फुट बराबर 1 गज। यहां तक कोई दिक्कत। अब हमने क्या कर दी, फुट की वैल्यू रख दी। फुट का मतलब होता है 12 इंच, 1 फुट का मतलब 12 इंच, तो 12 इंच लिख लिया। अब हमारे को इंच में नहीं चाहिए, हमारे को ये वैल्यू किसमें चाहिए, सेंटीमीटर में चाहिए। तो सेंटीमीटर के लिए हम क्या कर देंगे, 3 इंटू 12 इंटू सेंटीमीटर। देखिए 1 इंच, ये इंच की वैल्यू है, इंच बराबर कितना सेंटीमीटर है, 2.54 सेंटीमीटर। तो एक ये जो इंच है, इंच का मान यहां से लिख लेंगे, 1 इंच बराबर कितना होता है, 2.54 सेंटीमीटर। तो ये किसमें इसकी वैल्यू आ जाएगी, 1 गज की वैल्यू किसमें आ जाएगी, सेंटीमीटर में आ जाएगी। इस तरीके से जो है आप सारी यूनिट निकाल सकते हैं। तो इसको आप अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने नोट कर दिया होगा, आपको क्या करना है, वीडियो को पुश करके इसको नोट कर देना है, ठीक है। तो वीडियो को पुश करके नोट कर दीजिए। तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपके दिमाग में आना चाहिए क्षेत्रफल। जब भी किसी भी यूनिट का स्क्वायर दे रखा हो, जैसे आपके पास में किलोमीटर है, आपके पास में मीटर है, आपके पास में सेंटीमीटर है, अगर इनके स्क्वायर अगर दे रखे हैं, स्क्वायर दे रखे हैं, इसका मतलब सीधा सीधा है कि ये क्या दे रखे हैं, क्षेत्रफल है। ये यूनिट है, किसमें दे रखी है, क्षेत्रफल में दे रखी। किसमें दे रखी है, क्षेत्रफल में यूनिट दे रखी। यानी मीटर स्क्वायर का मतलब क्या होगा, एक तो ये वाला मीटर, लंबाई वाला मीटर, एक इसकी चौड़ाई वाला मीटर। 2 मीटर हो जाएंगे, मीटर को मीटर से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरफ किलोमीटर, यानी ये भी किलोमीटर, ये भी किलोमीटर, किलोमीटर को किलोमीटर से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये अगर सेंटीमीटर है, ये भी तो सेंटीमीटर होगा। ये आपकी लंबाई, ये आपकी चौड़ाई सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर का गुणा क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर स्क्वायर अगर दे रखा है, इसका मतलब क्या है, वो कोई न कोई क्षेत्रफल दे रखा है। क्या दे रखा है, कोई ना कोई क्षेत्रफल दे रखा है। तो ये चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
देखिए अब अगर आपको 100 मीटर स्क्वायर दे रखा है, अब ये मीटर स्क्वायर जो दे रखा है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो वर्ग मीटर। हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? वर्ग मीटर। वर्ग मीटर कैसे लिखेंगे? दो को क्या कहते हैं? स्क्वायर। ऊपर जो स्क्वायर दे रखा है उसको हिंदी में क्या कहते हैं? वर्ग। और ये क्या दे रखा है? मीटर। इसलिए इसको क्या लिख सकते हैं? वर्ग मीटर भी लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं? मीटर का स्क्वायर। ऐसा मीटर और मीटर का क्या लगा दिया हमने? स्क्वायर लगा दिया। अगर चाहे ऐसे लिखो मीटर स्क्वायर लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, तीनों की बात क्या है? एक ही है। इसको कैसे लिखा? मीटर स्क्वायर। हिंदी में लिखेंगे तो इसको क्या लिख लेते हैं? मीटर। और ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर। और पूरा अगर हिंदी में लिखना है स्क्वायर को हिंदी में क्या कहते हैं? वर्ग। और ये क्या हो जाएगा? मीटर। वर्ग मीटर। तो तीनों तरीके से लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 100 अगर मीटर स्क्वायर है, 100 मीटर स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? कुछ इस तरीके का क्षेत्र दे रखा है, ठीक है। इसकी 10 मीटर लंबाई दे रखी है और 10 मीटर ही क्या दे रखी है? चौड़ाई दे रखी है। अब इसको और इसको गुणा करेंगे तो इस पूरे का क्षेत्रफल आ जाएगा। यानी कुल मिला के ये कोई क्या दे रखा है? क्षेत्रफल दे रखा है। क्या दे रखा है? क्षेत्रफल दे रखा है। यानी ये वाला 10 मीटर और ये वाला 10 मीटर, 10 मीटर लंबाई और 10 मीटर चौड़ाई, दोनों का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 10 का 10 से गुणा 100 आ जाएगा। मीटर का मीटर से गुणा मीटर स्क्वायर। यानी इस तरीके से दे रखा है। ये 10 मीटर लंबाई है, इसकी 10 मीटर चौड़ाई है। इस तरीके से दे रखा, तो इस पूरे को हम क्या कहते हैं? यदि जिसकी 10 मीटर लंबाई है और 10 मीटर की क्या दे रखी है? चौड़ाई दे रखी है। यानी इस पूरे का एक तरीके से क्या हो गया? एक क्षेत्रफल है। ये क्या है? क्षेत्रफल है। तो 100 मीटर स्क्वायर अगर क्षेत्रफल है तो उसे हम डायरेक्ट क्या कह सकते हैं? अगर 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है तो उसको दूसरा नाम क्या देंगे? उसको हम कहेंगे 1 आर के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 1 आर के बराबर। 1 आर के बराबर होगा। आपने देखा होगा कई बार कंपटीशन में भी पूछा जाता है और अपने नॉर्मल जो एग्जाम होते हैं उसमें भी पूछ लिया जाता है। 1 आर क्षेत्रफल दे रखा, 2 आर क्षेत्रफल दे रखा, 3 आर क्षेत्रफल दे रखा। कुल मिला के क्या है? 100 मीटर स्क्वायर किसके बराबर होता है? 1 आर के। यानी 10 मीटर कोई क्षेत्रफल इस तरीके से 10 मीटर लंबा है, 10 मीटर चौड़ा है, ये दोनों मीटर में है, दोनों का मीटर का स्क्वायर हो गया, 100 मीटर स्क्वायर हो गया। तो इस पूरे को हम क्या कहेंगे? 1 आर कहेंगे। क्या कहेंगे? 1 आर कहेंगे। अब इसी तरीके से आगे आगे बढ़ता जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? 200 है तो 2 आर कह देंगे, 300 है तो 3 आर कह देंगे। इस तरीके से जो है आपके दिमाग में चीजें रखनी है। यानी 100 मीटर स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? 1 आर के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? 100 मीटर स्क्वायर 1 आर के बराबर हो जाएगा। अब ऐसे ही हमने अगर 100 आर ले लिए तो ये तो 1 आर था। 1 आर का मतलब कितना था? 100 मीटर स्क्वायर। 1 आर का मतलब 100 मीटर स्क्वायर था। तो 100 आर का मतलब क्या आ गया? 100 आर का मतलब हो जाता है 1 हेक्टेयर के बराबर। किसके बराबर? 1 हेक्टेयर के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? 1 हेक्टेयर। यानी 100 आर जब होते हैं तब 1 हेक्टेयर होते हैं। यानी 1 हेक्टेयर में कितना मीटर हो जाएगा? आप बता सकते हो क्या? देखो सबसे पहले तो यहाँ 100 और 1 आर, 1 आर का मान कितना है? 100 मीटर स्क्वायर। 100 मीटर स्क्वायर। यानी अभी हेक्टर किस में बदल गया? मीटर में बदल गया। यूनिट किस में बदल गई? मीटर में, क्योंकि हमने 1 आर की वैल्यू रखी। यहाँ देखो 100 को 1 से गुणा करेंगे तो 100 ही आएगा। यानी आर कुल मिला के किसकी वैल्यू पूछ रहा है? आर की वैल्यू पूछ रहा है। आर की वैल्यू कितनी है? 100 मीटर स्क्वायर। आर की जगह हमने क्या लगा दिया? 100 मीटर स्क्वायर लगा दिया। तो किसके बराबर हो गया? 1 हेक्टेयर के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया? 1 हेक्टेयर के। अगर 100 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 10,000 आ जाएगा। 100 से गुणा करेंगे तो ये किस में आ जाएगा? 10,000 मीटर स्क्वायर किसके बराबर होता है? 1 हेक्टेयर के बराबर होता है। 10,000 मीटर स्क्वायर बराबर किसके होगा? 1 हेक्टेयर के बराबर होगा। तो इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं 10,000 जब मीटर होता है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसको, मीटर स्क्वायर इससे भी लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? वर्ग मीटर भी लिख सकते हैं। किसके बराबर हो जाएगा? 1 हेक्टेयर के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? 1 हेक्टेयर के बराबर हो जाएगा। तो 1 हेक्टेयर का मतलब क्या होता है? 10,000 मीटर स्क्वायर। 10,000 मीटर स्क्वायर का मतलब कोई क्षेत्र दे रखा है 100 मीटर, इस तरफ लंबाई दे रखी है 100 मीटर, इसकी क्या दे रखी है? चौड़ाई दे रखी है। 100 को 100 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 10,000 आ जाएगा। और मीटर को मीटर से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो ये पूरा क्षेत्रफल क्या है? 1 हेक्टेयर के बराबर। किसके बराबर है? 1 हेक्टेयर, जिसकी 100 मीटर लंबाई है 100 मीटर चौड़ाई, दोनों को गुणा करेंगे 10,000 मीटर स्क्वायर। 10,000 मीटर स्क्वायर का मतलब वो क्या भाग है?
1000 हेक्टेयर है। 1000 नहीं सॉरी 1 हेक्टेयर है। कितना हेक्टेयर है? 1 हेक्टेयर है। तो इस तरीके से आपके दिमाग में लगाना कि 10,000 मीटर स्क्वायर का मतलब 1 हेक्टेयर। समझ में आ गया? 10,000 मीटर स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? 1 हेक्टेयर आ गया। यहां तक कोई दिक्कत? अब 1 हेक्टेयर आ गया तो ऐसे 100 हेक्टेयर ले लूं तो मैं 100 हेक्टेयर 100 हेक्टेयर किसके बराबर हो जाएगा? 100 हेक्टेयर 1 किलोमीटर स्क्वायर के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 1 किलोमीटर स्क्वायर। अब किलोमीटर का मतलब क्या हो गया? 1 किलोमीटर इस तरफ भी, 1 किलोमीटर इस तरफ भी। तो 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा, किलोमीटर को किलोमीटर से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? किलोमीटर स्क्वायर। यानी इस तरीके का क्षेत्रफल दे रखा है जिसकी लंबाई भी 1 किलोमीटर, चौड़ाई भी 1 किलोमीटर दे रखी है। ऐसा क्षेत्र क्या कहलाता है? 1 किलोमीटर स्क्वायर। क्या कहलाता है? 1 किलोमीटर स्क्वायर। और इस तरीके का भाग है तो उसको हम क्या कहेंगे? 100 हेक्टेयर। ऐसे 100 हेक्टेयर हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? 1 किलोमीटर स्क्वायर हो गया। क्या हो गया? 1 किलोमीटर स्क्वायर हो गया। तो किलोमीटर स्क्वायर को ऐसे भी लिख सकते हैं, किलोमीटर को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, किलोमीटर स्क्वायर। और इसको और कैसे लिख सकते हैं? ये क्या है? स्क्वायर। ये क्या लिख रखा है? स्क्वायर। स्क्वायर को हिंदी में क्या कहा जाता है? वर्ग। और ये क्या लिख रखा है? किलोमीटर। तो वर्ग किलोमीटर ऐसे भी लिख सकते हो। तो इसमें आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्या लिख रखा है। ऐसा लिख रखा हो चाहे ऐसा लिख रखा हो चाहे ऐसा लिख रखा हो, तीनों का मतलब क्या है? एक ही है। तो ये जो आपने बेसिक चीजें थी ये भी आपको पता होना बहुत जरूरी है। आप इसको भी नोट कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आगे सीखेंगे नए वीडियो में नया टॉपिक। तब तक के लिए धन्यवाद।